नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के ऊपर वीडियो डाल के रखा हूँ। जैसे कि जो एबीबी का जो वीएफडी होता है, जो वीएफडी पैनल, उसका पावर ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, उसका कंट्रोल ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, तो देन एलआरएस का पावर ड्राइंग कैसे होता है। तो बहुत सारा इस टाइप का ड्राइंग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस ड्राइंग में तो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ से पावर आ रहा है, फिर यहाँ से पावर आता है, ये पिकअप होता है, ये ऑन होता है, उसके बाद मोटर चालू होता है, ईटीसी बहुत सारे डिस्कस में ऐसे मतलब एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे पावर आता है, कैसे जो ड्राइंग है कैसे वर्क करता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे हम लोग रीड करेंगे, तो इस वीडियो में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। बहुत सारा सीक्रेट टेक्निक आज मैं बोलने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कैसे पढ़ा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिकल का किसी भी टाइप का पैनल हो गया, एसटी, एलटी, एमसीसी, पीसीसी, तो डिफरेंट टाइप का पैनल्स होता है। अगर उस पैनल्स में सर्किट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको ड्राइंग का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, तो ड्राइंग से हम लोग फाइंड करके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। तो अगर आप लोग को ठीक से अगर ड्राइंग पढ़ना आ गया इलेक्ट्रिकल का, तो किसी भी टाइप का जो पैनल पे अगर कंट्रोल वायरिंग में या पावर वायरिंग में प्रॉब्लम आता है तो उसको बहुत ही सिंपल वे में ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम टू द इंजीनियरिंग वाले। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स का ड्राइंग है। जैसे कि ये है हम लोग का पीसीसी पैनल का डायग्राम है एक, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो पैकिंग प्लांट होता है, पैकिंग प्लांट ट्रैक लोडर का एक डायग्राम है। देन ये वाला हम लोग का एसटी पैनल का है, एलआरएस का डायग्राम है। ओके, ये एलआरएस का ड्राइंग है। और ये वाला जो है दोस्तों हम लोग का वीएफडी का ड्राइंग है। और वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन एंड तक देखिए। ओके, फर्स्ट हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग ड्राइंग पढ़ने वाले हैं वो क्या ड्राइंग है। मीन्स वो वीएफडी का ड्राइंग है, या ट्रैक लोडर का ड्राइंग है, या एसटी पैनल का ड्राइंग है, ना पीसीसी पैनल का ड्राइंग है, ना एमसीसी पैनल का ड्राइंग है, ना एक मोटर स्टार्टर का ड्राइंग है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए जो भी ड्राइंग हम लोग पढ़ेंगे वो ड्राइंग का नेम क्या है, वो क्या ड्राइंग है। ओके, फर्स्ट स्टेप हम लोग का ये रहेगा कि ड्राइंग को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ड्राइंग है। कि जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है ना फ्रेंड्स, ये 3 टाइप का होता है। जैसे कि एक होता है एसएलडी, सिंगल लाइन डायग्राम, उसके बाद होता है पावर डायग्राम, उसके बाद होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल डायग्राम। एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ये तीनों डायग्राम आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अब किसी भी कंपनी का जो ड्राइंग होता है उठा के देख लीजिए, कोई भी कंपनी जिसके मतलब पैनल डिजाइन करता है, या जो कंट्रोल पैनल डिजाइन करता है, या इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइन करता है, तो वो लोग ड्राइंग हम लोग को बना के देते हैं। तो वो लोग यहाँ पे मेंशन कर देता है कि सिंगल लाइन डायग्राम ये है, देन पावर डायग्राम ये है, और कंट्रोल डायग्राम ये है। आप लोग एक एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे पास एक एबीबी का ड्राइंग है, ठीक है, एबीबी का है, एक वीएफडी का ड्राइंग है। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल जो है ACS 580, एक बैक फिल्टर फैन का है, 15 किलोवाट का ड्राइंग है। तो इसमें तो फर्स्ट पेज में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि जो पैनल है, पैनल का हाइट, वेट्स क्या क्या होगा, उसका डायमेंशन, फंडिशन, टोटल डिटेल यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा सिंगल डायग्राम, ठीक है। सिंगल डायग्राम जस्ट एक ही लाइन से डिफाइन किया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 415 वोल्टेज AC यहाँ पे मेन दिया गया है, मेन सप्लाई फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन आप लोग देख सकते हैं ना, ये 3 लाइन होता है, जैसे कि हम लोग होता है ना RYV, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिंगल लाइन, मतलब एक ही लाइन से यहाँ पे दिखाया जाता है, मतलब इजी में समझने के लिए। इस ड्राइंग को कोई भी आराम से सिंपली पढ़ सकता है, कुछ भी इतना क्रिटिकल नहीं होता है। कोई भी देख के पता कर सकता है कि हाँ यहाँ से पावर आगे जा रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकर है, देन यहाँ से आगे आएगा, आगे आते हुए फिर हम लोग का मेन मोटर यहाँ पे जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आगे जाता है, यहाँ पे एक ब्रेकर है, देन यहाँ पे एक सीटी है, देन सीटी से आउटपुट निकलते हुए सीधा देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम है, यहाँ से आते हुए यहाँ पे फ्यूज़ है, देन हम लोग का वीएफडी का मेन यूनिट है, और उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्टर है, रिएक्टर से आते हुए देन हम लोग का ये मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी देख के पता कर सकता है कि सिंगल लाइन डायग्राम कि यहाँ से पावर जा रहा है, कहाँ कहाँ ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो सिंगल लाइन डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है कि एक लाइन से, मतलब ऐसे सिंगल वाला लाइन से ही पूरा ड्राइंग को डिफाइन किया जाता है। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि पावर डायग्राम कैसे होता है। यहाँ पे जैसे कि सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाया गया है कि पावर ऐसे जा रहा है, तो पावर में क्या होता है कि यहाँ पे 3 लाइन पे दिखाया जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सेम ही चीज़ है। यहाँ पे हम लोग क्या है 415 वोल्टेज मेन सप्लाई फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे भी ऐसा था, थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसा था, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल लाइन। और हम लोग का यहाँ पे क्या है 3 लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं RY भी 3 लाइन गया है। तो सेम यहाँ पे देखिए 3 लाइन जा रहा है, यहाँ पे सीधा आया, आते हुए यहाँ पे हम लोग का जो मेन एक ब्रेकर था MCCV, यहाँ पे ब्रेकर है। उसके बाद यहाँ पे जो CT था सामने, यहाँ पे CT है। CT का 2 केबल होता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे 2 केबल आउट हो रहा है। देन देखिए यहाँ पे सीधा 3 लाइन पूरा जा रहा है, यहाँ से जाते हुए यहाँ पे 3 फ्यूज़ है। मैं फ्यूज़ का बात बोल रहा था। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं VFD के मेन यूनिट है, 3 यहाँ पे UVW घुसा है। ध्यान से U2 V2 VW यहाँ से आउटपुट निकला है। उसके बाद यहाँ पे 3 रिएक्टर है, लाइन रिएक्टर। देन यहाँ पे हम लोग का मोटर में डायरेक्ट केबल यहाँ पे आ गया है। जो पावर डायग्राम है ये भी समझना बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि कोई भी देख के पता कर सकता है कि पावर यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, तो पावर डायग्राम ये होता है कि जो हम लोग का मेन जो पावर है, जो मेन इक्विपमेंट हम लोग का चलने वाला है, उसमें जो मेन सोर्स जो यूज़ होता है, जैसे कि 6.6 के भी हो सकता है, या 415 वोल्टेज हो सकता है, या 11 के भी हो सकता है। तो हम लोग के यहाँ पे जो LT वाला है मीडियम वोल्टेज है, तो 415 वोल्टेज का सर्किट है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ROI भी 3 फेज है, डायरेक्ट पावर डायग्राम ऐसे यहाँ पे मोटर में आ रहा है। ओके, तो पावर डायग्राम कुछ इस टाइप का होते हैं। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कंट्रोल डायग्राम कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल डायग्राम ये होता है जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे, आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिकल पैनल्स बहुत सारा इक्विपमेंट लेके एक पैनल को बनाया जाता है। जैसे कि कंडक्टर हो गया, TNC स्विच हो गया, CT हो गया, PT हो गया, रिले हो गया, माइकॉम रिले हो गया, ओवरलोड रिले हो गया। तो बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच गियर लेके हम लोग एक इलेक्ट्रिकल पैनल को रेडी करते हैं। तो जो मेन जो कंडक्टर्स होता है, या ओवरलोड रिले होता है, मल्टीफंक्शन मीटर होता है, CT होता है, तो इसका जितना सब भी कनेक्शंस करते हैं तो इसको बोला जाता है कंट्रोल डायग्राम। अभी हम लोग आगे समझते हैं। तो मेन कंट्रोल डायग्राम पे ना एक किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है जो कि वो कंट्रोल सप्लाई देता है। जैसे कि कॉमनली ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे कंट्रोल सप्लाई जो यूज़ किया जाता है AC या DC यूज़ किया जाता है। जैसे कि 110 वोल्ट DC भी यूज़ होता है और 230 वोल्ट AC भी यूज़ होता है कंट्रोल सप्लाई। ओके दोस्तों, तो एक यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर है। तो हम लोग का यहाँ पे मेन 415 वोल्टेज आया है, ये मेन ट्रांसफार्मर है। ओके, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 415 यहाँ पे देख सकते हैं 415 बाई 230 वोल्ट। ठीक है, मतलब 415 घुस रहा है और सेकेंडरी साइड से 230 वोल्ट AC निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 230 वोल्ट AC आउटपुट आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है ट्रांसफार्मर से, जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। 230 वोल्ट AC कंट्रोल सप्लाई। तो यही जो कंट्रोल सप्लाई है पूरा सर्किट को अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टर का कॉयल में, या मल्टीफंक्शन मीटर में, उसके बाद TNC स्विच में, तो डिफरेंट इक्विपमेंट में ये सप्लाई दिया जाता है, हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। हम लोग का मेन जो सप्लाई है क्या है 230 वोल्ट AC। और ये रहा कंट्रोल डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम थोड़ा समझना क्रिटिकल होता है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये सब जो है A1 A2 जो नीचे जो है जितना सब यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे कंडक्टर है। सब यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी कंडक्टर है, पावर कंडक्टर है, उसके बाद इमरजेंसी स्विच है, उसके बाद इंडिकेटर होता है। तो दोस्तों कंट्रोल डायग्राम कुछ इस प्रकार के होते हैं। दोस्तों अभी और एक बात है, जो कंट्रोल डायग्राम होता है ना दोस्तों, इसका भी कुछ टाइप होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल पैनल में देखा जाए तो उसमें CT के लिए अलग सर्किट होता है, PT के लिए अलग सर्किट होता है। आप लोगों को पता होगा CT होता है करंट ट्रांसफार्मर, PT होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मतलब CT से हम लोग जो पैनल पे कितना करंट ले रहा है ये मेज़र कर सकते हैं। देन PT से उस पैनल पे कितना वोल्टेज है ये मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी पैनल पे इंडिकेशंस होता है, जैसे कि इंडिकेटर होता है, उसके लिए भी अलग सर्किट यूज़ होता है। उसके बाद जो पैनल पे ना लाइट लगा हुआ रहता है, जैसे कि अगर पैनल पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पे ना एक लिमिट स्विच के थ्रू एक लाइट लगाया जाता है। जैसे कि लाइट ऑन करके या डोर ओपन करने से लाइट ऑन हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पैनल में जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं।
तो वो जो लाइटिंग का जो सप्लाई होता है वो भी अलग सर्किट होता है। उसके बाद दोस्तों कि जो जितना सारा भी रिले प्रोटेक्शन माइकम रिले जो होता है उसका भी अलग अलग सर्किट होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिखाते हैं, ST पैनल का एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोग का ST पैनल का ड्राइंग। यहाँ पे भी सिंगल लाइन डायग्राम है, यहाँ पे कैसे मतलब पावर फ्लो हो रहा है। ये मेन हम लोग का बस लाइन है, ये आउटपुट यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी ड्राइंग उठा लीजिए उसमें सिंगल लाइन पावर डायग्राम कंट्रोल डायग्राम होगा ही होगा। ओके दोस्तों, जो VCB जो ब्रेकर होता है या ACB जो ब्रेकर होता है उसके लिए अलग अलग सर्किट होता है, जैसे कि क्लोजिंग सर्किट, देन ट्रिपिंग सर्किट, ऐसे अलग अलग सर्किट होता है। तो एक दो एग्जाम्पल आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक लिखा है वॉट ट्रांसड्यूसर। ये जो वॉट ट्रांसड्यूसर है हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि एक पैनल पे अगर ST पैनल हो गया, एक ST मोटर का पैनल है, वो पैनल कितना मतलब जो मोटर है कितना पावर कंजप्शन कर रहा है, मतलब कितना किलोवाट में चल रहा है, तो वो दिखाने के लिए हम लोग का DC सिस्टम पे हम लोग ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट एमीटर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग करंट को मेज़र कर पाए कितना करंट ले रहा है। उसके बाद एक मल्टीफंक्शन मीटर यूज़ करते हैं, जैसे कि उसमें वोल्टेज, पावर फैक्टर, kVAR, किलोवाट, देन लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, उसके बाद मतलब जितना सारा भी पैरामीटर्स होता है जो मल्टीफंक्शन मीटर होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं। ये सब के लिए अलग अलग ऐसे सर्किट होता है कंट्रोल के लिए भी। ओके, आप लोग अभी थोड़ा सा कंट्रोल सर्किट, क्लोजिंग सर्किट और ये सर्किट दिखाते हैं। आपका ट्रिपिंग सर्किट कहाँ गया यार? तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्लोजिंग सर्किट। ये जो डायग्राम है हम लोग का ST पैनल का है और एक VCB का क्लोजिंग सर्किट का डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी एक अलग सा सर्किट होता है और अलग अलग सर्किट के लिए ना एक एक इंडिविजुअली MCB यूज़ किया जाता है अलग अलग सर्किट के लिए। लाइटिंग के लिए अलग, क्लोजिंग के लिए अलग, ट्रिपिंग के लिए अलग। मतलब अगर उस सर्किट में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मतलब ओनली फॉर ट्रिपिंग वाला ही MCB ट्रिप हो जाए या लाइटिंग वाला MCB ट्रिप हो जाए, उसके चलते किसी और वाला दूसरा सर्किट में प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए इसको अलग अलग सर्किट में डिवाइड किया जाता है। तो ये क्लोजिंग सर्किट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये ट्रिपिंग सर्किट हो गया। ट्रिपिंग सर्किट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अलग से एक MCB यूज़ किया गया है। तो ऐसे अलग अलग मतलब सर्किट होता है कंट्रोल डायग्राम पे। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि ACLD पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम क्या होता है। नेक्स्ट जो है सिंबल। कोई भी इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग ले लीजिए, जैसे कि मैं VFD का ड्राइंग यहाँ पे दिखा रहा था, ये वाला जो ड्राइंग है इसमें जो दिखा रहा था, तो उसमें ना बहुत सारा ऐसे सिंबल्स होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंबल है, यहाँ पे राउंड करके एक सर्कल है, ये भी एक सिंबल है। तो ये सिंबल क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। होता है सिंबल को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिंबल भी पहचान में आ गए ना तो आधा ड्राइंग आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर देंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंबल है, यहाँ पे एक सिंबल है, तो इसका ना मीनिंग पता होना चाहिए। और हाँ, और एक चीज़ है, यहाँ पे जो सिंबल जो देख रहे हैं तो उसका क्या है, वो डिवाइस का नाम क्या है ये तो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो डिवाइस है किस लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका वर्किंग क्या है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे डिवाइस जो एक्चुअली में यूज़ किया गया है ये किस लिए यूज़ किया गया है, ये सर्किट में इसका रोल क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सिंबल देखिए, सिंबल का मीनिंग ढूंढिए कि सिंबल मतलब क्या डिफाइन करना चाहता है, सिंबल का मीनिंग क्या होता है, कौन सा डिवाइस होता है। अगर डिवाइस पता चल गया उसके बाद डिवाइस वर्क कैसे करता है, उसका काम क्या है सर्किट में, ये पता कीजिए। तो सिंबल और डिवाइस को पहचानना, इसका वर्किंग पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, जैसे कि MCB का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। MCB जहाँ पे मान लीजिए कोई भी ड्राइंग में MCB लिखा हुआ है तो उसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ, MCB का मीन्स क्या है, उसका वर्किंग क्या है। जैसे कि यहाँ पे HRC फ्यूज़, DP MCB, DP का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद एनो डिले टाइमर, एनो का मीन्स क्या है, HP MCB जैसे कि HP का मीन्स क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। अभी दोस्तों हम लोग एक मेन बात करते हैं कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पे ना एक लेजेंड बोल के एक पेज होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लेजेंड डिटेल्स, मीन्स उस ड्राइंग का टोटल डिटेल्स यहाँ पे एक पेज में दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्राइंग का पेज है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंबल दिया गया है। इस सिंबल का मीन्स क्या होता है, डिजिटल एमीटर। एक ऐसा पेज दे दिया जाएगा क्या क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, क्या क्या सिंबल यूज़ हुआ है। तो उस लेजेंड
पेज से देख के भी उस ड्राइंग को आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा है ना दोस्तों, अगर आप लोग को मतलब पता नहीं चल रहा है कि सिंबल का मीन्स क्या है, तो उस ड्राइंग पे आप ये ढूंढिए कि लेजेंड वाला पेज कहाँ पे दिया है, तो उस पेज पे ना आप लोग को मिल जाएगा उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, उसका सिंबल का मीन्स क्या है, उसमें ऐसे दिया जाएगा, सीरियल बाय सिंबल दिया जाएगा, उसके बाद उसका साइड में नाम भी दे दिया जाएगा। तो ये पता करने के बाद आप ये भी पता कर सकते हैं इसका काम क्या है, कौन सा डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो लेजेंड पेज हर ड्राइंग पे होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक लेजेंड पेज है, ठीक है, हर ड्राइंग के अंदर ऐसा होता है। जैसे कि ये जो VFD वाला ड्राइंग है इसके अंदर भी ऐसा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कुछ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है लेजेंड जो लिखा है, देखिए लेजेंड, और उसका यहाँ पे उसका मीनिंग दिया गया है, उसका क्या मीनिंग होता है। तो हर ड्राइंग पे लेजेंड पेज एक होता है, सिंबल और जो शॉर्ट फॉर्म है वहाँ पे मेंशन कर देता है। अगर आप लोग को पता है तो फिर लेजेंड देखने का जरूरत नहीं है, सिंबल डायरेक्ट वहाँ से देख के समझ सकते हैं। अगर जिसको पता नहीं है ये लेजेंड या शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है ड्राइंग में एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही बोला था कि किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल पैनल का एक छोटा सा मतलब सर्किट नहीं होता है, बहुत सारा सर्किट लेके एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग मतलब पैनल को कंप्लीट किया जाता है। तो उस टोटल जो ड्राइंग को एक पेज में दिखाना या डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है, दिखा नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे जो कंट्रोल ड्राइंग है ना दोस्तों, ये जो कंट्रोल ड्राइंग है और आगे भी जितना सारा यहाँ पे कंट्रोल ड्राइंग है सब के साथ ना कनेक्टेड है। मीन्स यहाँ का मान लीजिए यहाँ पे एक जो एनो है, ये एनो किसी और पेज से उठाया गया है, मान लीजिए जो कॉन्टेक्टर है ये वाला कॉन्टेक्ट से उठाया गया है। तो मतलब जितना सारा भी कंट्रोल ड्राइंग का पेज होगा हर पेज के साथ ना कनेक्टेड होता है। जैसे कि ये इंटरलॉक के लिए, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए ये सब इंटरलॉक यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस एड्रेस को मतलब कैसे फाइंड किया जाता है कि ये जो एनो है यहाँ पे देख सकते हैं K15 एनो ये कहाँ से उठाया है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर का एनो है। तो देखिए ये फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स, ये जो साइड से देखिए यहाँ पे दिया गया है ABCDEF, ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके देखिए पूरे स्क्वायर में पूरा ऐसा नंबरिंग किया गया है, और इस साइड में अल्फ़ाबेट है, ऊपर में नंबर है। तो इसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये एनो कहाँ का है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं K15 8.2E, K15 एक कॉन्ट्रैक्टर है 8.2E, ये क्या है 8 जो यहाँ पे देख सकते हैं 8 ये पेज है। सबसे पहले पेज नंबर आता है, कोई भी ड्राइंग आप देख लीजिए, ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर आएगा, ये पेज नंबर है। तो पेज नंबर हम लोग क्या है यहाँ पे 8 नंबर पेज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा पेन जहाँ पे है पेज नंबर 8 और 2E। अभी 2E का मीन्स क्या होता है, 2 मीन्स हो गया यहाँ पे 1 2, ऊपर से पकड़िएगा 1 2, ये 2 है, 2 का ये कॉलम हो गया, यहाँ से कॉलम ले लीजिए। ओके, और ई कहाँ पे है, साइड में है हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ABCDE, ये जो ई है, ठीक है, ई का यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए, ई का लाइन यहाँ पे खींच लीजिए और 2 का लाइन यहाँ पे खींच लीजिए। ये जो लाइन कहाँ पे आके मैचिंग हो रहा है, कहाँ पे आके मैचिंग हो रहा है, हम लोग का K15 ये कॉन्टेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं A1 और A2 कॉयल में सप्लाई दिया गया कॉन्टेक्टर है 230 वोल्ट AC का। K15 था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे K15 था। तो ये जो कॉन्टेक्टर है इसका एनो से यहाँ पे कॉन्टेक्ट यूज़ किया गया है। ओके दोस्तों, तो ऐसे करके एड्रेस को फाइंड किया जाता है। तो इस हेल्प से किसी भी ड्राइंग का एड्रेस आप फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितना सारा भी यहाँ पे एनो एनसी जो है, जब ये पैनल ऑफ कंडीशन पे होगा, नॉर्मल कंडीशन पे होगा, जितना सारा एनो है, ठीक है, वो तो एनो ही रहेगा। जब पैनल ऑन हो जाएगा ना, जितना सारा भी एनो है वो एनसी हो जाएगा, और जितना सारा भी एनसी है एनो हो जाएगा। तो जब पैनल नॉर्मल कंडीशन पे होता है तब यहाँ पे ये डिफाइन किया जाता है कि जो यहाँ पे जो एनो है और नॉर्मली ये एनो ही है, एनसी फुंसी कुछ नहीं है, ठीक है। जब पैनल चार्ज हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तब ये एनो से एनसी कन्वर्ट हो जाएगा। जितना सारा एनसी कॉन्टेक्ट होगा वो एनसी से एनो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ने के लिए आप लोगों को देखिए, एक तो है कि कौन सा ड्राइंग पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए, एक सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल का मीनिंग क्या होता है। अगर सिंबल का मीनिंग पता हो गया, उसके बाद वो जो डिवाइस जो डिफाइन हो रहा है सिंबल से, वो डिवाइस का वर्किंग क्या है और उस सर्किट में डिवाइस का काम क्या है, ये पता होना चाहिए। अभी छोटा सा एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर आप कोई भी ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ना उसका सिंगल डायग्राम पढ़िए, उसके बाद पावर डायग्राम पढ़िए, उसके बाद कंट्रोल डायग्राम पढ़िए, तो बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स था या सीक्रेट था एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ने के लिए। तो अगर दोस्तों आप लोग का कुछ क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।